केजरीवाल से बातचीत करने के लिए उनके वकीलों ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने उन वकीलों को इजाजत दे दी है। रमेश गुप्ता और विक्रम चौधरी से इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में ही बात कर रहे हैं और सुनवाई में जज ने जो टिप्पणी दी है वो ये कि बहुत भीड़ है, ज्यादातर लोगों को कोर्ट में इजाजत नहीं है। तो जज की तरफ से भी ये टिप्पणी आई है। जाहिर सी बात है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और सिटिंग सीएम अगर कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचा है तो भीड़ तो होनी ही है। और सुनवाई में जज ने अभी टिप्पणी की है कि कोर्ट में बहुत भीड़ है, ज्यादा लोगों को कोर्ट में इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बलराम अब कोर्ट रूम को थोड़ा वहां से भीड़ को थोड़ा हटाया भी जाएगा। और जैसे कि बड़ा अपडेट आपने दिया कि इजाजत कोर्ट ने दे दी है कि अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से बात कर पाए और वो बात कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है, वो अपने वकीलों से बात कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने खुद कोर्ट से कहा कि वो चाहते हैं कि वो अपने मुवक्किल से बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि केजरीवाल से वो कोर्ट रूम के अंदर बात करें। और जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है उसके बाद वो केजरीवाल से बात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जैसे एसबी राजू कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद जो सुनवाई है उसका मुझे लगता है बलराम, अगर ये वकीलों ने इजाजत मांगी है बातचीत की तो उसमें जाहिर सी बात है कि वो ये जानना चाह रहे होंगे कि अब क्योंकि कस्टडी में है ईडी की, तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में क्या कुछ कहा है और उसको भी दलील बनाकर कोर्ट में पेश किया जा सके, ये मेरा अंदाजा है। और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए बलराम। बिल्कुल शोभनाथ, जिस तरीके से वकीलों ने मांग की कि वो अरविंद केजरीवाल से तरीके से उनसे पूछताछ हुई, कोई दबाव तो नहीं डाला गया, कोई प्रताड़ना तो नहीं दी गई है, क्योंकि ये भी बात कोर्ट के अंदर उठाई जाएगी किस तरीके से ईडी ने उनसे पूछताछ की और क्या क्या सवाल पूछे, ये भी जानने की कोशिश उनके वकील करेंगे ताकि वो अपना जवाब तैयार कर सके। क्योंकि ईडी पूरे सवालों की लिस्ट लेकर के आई होगी और जिस तरीके से वो रिमांड मांगेगी उसकी वजह भी बताएगी कि क्यों उसे रिमांड चाहिए और कितने दिनों वजह है, ये भी कोर्ट के सामने वो रखेगी। तो उसको लेकर के किस तरीके से जवाब तैयार करना है और किस तरीके से सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि आपने देखा होगा कि देर रात से ही ये जानकारी मिल रही थी कि सुबह उनसे सवाल जवाब होगा और ईडी के कई सीनियर अधिकारियों ने उनसे जवाब सवाल किया और पूछा गया कि कैसे साउथ लॉबी का कनेक्शन रहा, कैसे नीति में बदलाव किया गया और जो किकबैक के जरिए 100 करोड़ का लेन देन हुआ उसके पीछे की क्या वजह रही। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूछे गए होंगे। हालांकि अब कौन कौन से सवाल उनके सामने रखे गए ये तो वो अपने वकील को बताएंगे और उसके बाद जो सवाल जवाब बहस होगी उसको देखने लायक होगा, क्योंकि दोनों तरफ से सीनियर वकील आज देखिए कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो। जब पेश हुए हैं तो अभिषेक मनु सिंह भी नहीं पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें ईडी की तो ईडी की तरफ से जो एसपी राजू हैं वो भी कभी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पहली बार आप देखिए जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो ईडी की तरफ से जो एसबी राजू वो पहुंचे हैं निचली अदालत में और उसके अलावा अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहुंचे हैं। तो जो पक्ष है वो भी मजबूती से दोनों तरफ से रखा जाएगा। बिल्कुल, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से दोनों पक्ष, चाहे 2G घोटाला मामला हो और इस तरीके के कई ऐसे बड़े नेताओं की जब गिरफ्तारी होती है तो पूरा एक लंबा चौड़ा बड़ा वकीलों का लॉ लश्कर कोर्ट पे पहुंचता है। और कहीं ना कहीं इसको ऐसे भी देखा जाता है कि साहब जब बड़े वकील कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसका असर जो है वो अलग तरीके से आता है। हालांकि कोर्ट कभी भावनाओं पे चलती नहीं है, किसी के पद या कद को देखकर आगे नहीं चलती है। लेकिन हाँ, आज अगर इतने बड़े बड़े वकील अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे हैं और एसवी राजू का आप जिक्र कर रहे हैं जो कि ईडी का पक्ष रखने जा रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का पूरा मामला है और ये राजनीतिक मामला है। तो अपनी अपनी दलीलें जो है वो बहुत मजबूती के साथ आज इन बड़े वकीलों के द्वारा कोर्ट में रखी जाएंगी।